खेल में डोपिंग का सबसे सख्त नियम यही है, अगर आपके शरीर में कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ यानी बैंड सब्सटेंस मिला तो आप दोषी। न बहाना न छूट। इसे ही कहा जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पदार्थ कैसे आया, कोच की सलाह, गलत लेबल वाला सप्लीमेंट, दवाई या बस एक छोटी गलती, पकड़े गए तो सजा तय। भारत इस सच्चाई को बहुत करीब से देख चुका है। 2024 में 260 भारतीय खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा केस एथलेटिक्स में 76। इसके बाद वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग और बॉक्सिंग। एक उदाहरण, पैरा एथलीट रजनी झा, उन्होंने FSSAI मार्क वाला वे प्रोटीन लिया। जांच में उसी में मिथाइल टेस्टोस्टेरोन नाम का पदार्थ मिला। नतीजा 12 महीने का बैन, कारण सावधानी नहीं बरती। दूसरा मामला, जैवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह, उन्होंने प्राइम टेस्टो बूस्टर नाम का सप्लीमेंट लिया। लेबल पर कुछ नहीं लिखा था, पर अंदर मेथाम्फेटामिन निकला। 4 साल का बैन लगा। अपील में साबित हुआ कि सप्लीमेंट दूषित था, तो बैन घटकर 1 साल हुआ। रिटेलर पर FIR भी हुई। मतलब साफ है, नियम मानने वाले खिलाड़ी भी फंस सकते हैं अगर सप्लीमेंट में गड़बड़ी हो। फिर भी ये नियम जरूरी है। अगर मुझे पता नहीं था भी मान लिया जाए तो डोपिंग कंट्रोल का पूरा सिस्टम ढह जाएगा। दुनिया में भी ऐसे केस हुए हैं। मरिया शारापोवा ने नई वाडा लिस्ट मिस कर दी, बैन झेलना पड़ा। मेक्सिको के कई फुटबॉलर दूषित मीट खाने से पॉजिटिव हुए, कार्रवाई फिर भी हुई। भारत की एक टॉप लैब में टेस्ट हुए सप्लीमेंट्स में से लगभग 18% फेल हो गए। कई में स्टेरॉइड और स्टिमुलेंट मिले, यानी दुकान से सप्लीमेंट खरीदना भी अब आपके लिए जोखिम है। अगर आप खिलाड़ी हैं और खुद को बचाना चाहते हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी टेस्टेड सप्लीमेंट लें। हर बॉक्स, बिल, बैच नंबर संभाल कर रखें। सप्लीमेंट और दवा की लिस्ट तैयार रखें। दवा लेने से पहले वाडा बैन लिस्ट जरूर मिलाएं। कम सप्लीमेंट, कम जोखिम। अब दबाव बढ़ रहा है। वाडा और देश की एजेंसियां सप्लीमेंट की सख्त जांच, खिलाड़ियों को बेहतर जानकारी और कानूनी साइंटिफिक मदद बढ़ाने पर काम कर रही हैं। भारत को अपनी सप्लाई चेन सुधारनी होगी, नियम मजबूत करने होंगे और सबसे जरूरी, ईमानदार खिलाड़ियों की हिफाजत करनी होगी।